हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी मैं उठी हूँ और घर वाले मुझे पीटने में आ रहे हैं। बोल रहे अपने ससुराल वापस चली जाओ, इतने लेट हमारे नहीं भाई पोसाता, अब जाओ तुम। तो इतना लेट उठ के क्या काम करोगी? क्योंकि मैं जब उठी थी तो घर का सारा काम हो चुका था यहाँ पर। मेरी मम्मी तो चारा भी लेकर आ गई, खाना वाना सब बन चुका था, मेरे लिए बचा के रखा था घर वालों ने झाड़ू पोछा, क्योंकि ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, दूसरों से होता भी नहीं है किसी से। यहाँ पर सारे कपड़े फैल रहे थे, दादी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था उनको, तो यहाँ पे झाड़ू निकाल के फिर वो चली गई भैया के साथ भिलवाड़ा, क्योंकि आज वो कैरी और मसाला लेकर आएगी। अचार डालना है, हमारे अचार अभी तक नहीं डला, सब लोगों के डल ही गए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ सब काम लेट ही होता है दोस्तों। तो अभी मैंने चाय नहीं पी है, तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। और शुक्र है घर वालों ने मेरे लिए चाय बना के रखी है, वरना मुझे खुद को ही बना के पीनी पड़ती। तो दोस्तों, किस किस को चाय के साथ दूध मिलाकर चाय पीना अच्छा लगता है? क्योंकि मैं तो ऐसे ही पीती हूँ जब हमारी भैंस दूध देती है तब तक। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने इसे छान लिया, क्योंकि इसके ऊपर तो मलाई आ चुकी थी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो दोस्तों, इसके ऊपर मलाई आ चुकी थी, तो मुझे दूध के ना तो दूध की मलाई पसंद है और ना ही मुझे, मतलब चाय की तो किसी को अच्छी नहीं लगती, वो पता है, लेकिन मुझे दूध की भी अच्छी नहीं लगती। मैं उसको इस साइड में निकाल लेती हूँ, या फिर वो फैल गई हो तो उसको मैं छान लेती हूँ छलनी से। तो दोस्तों, मैं जब भी मतलब हमारी भैंस दूध देती है तब तक मैं दूध और चाय ही मिक्स करके पीती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसी चीज़ को देख के लगता है कि अभी मैं मतलब छोटी हूँ, बड़ी नहीं हुई। बाकी तो हर एक एंगल से बड़ा होना ही पड़ता है बड़े होने के बाद। तो दोस्तों, अभी मैं चाय पी रही हूँ, और आज घर वाले मुझे इस बड़े से घर में छोड़ के पता नहीं, सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए। माताश्री और पिताश्री जा चुके हैं काम पर, और दादाजी खेत पर हैं, वो भी वापस आएंगे थोड़ी देर में। और दादी भैया के साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि भिलवाड़ा गई है कैरी लेने के लिए, और भैया तो अपनी दुकान पे ही जाएंगे उनको वहाँ छोड़कर। तो दोस्तों, आज मैं घर पर अकेली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बनाते वक्त मुझे मेरे प्रिय फ़ोन ने जवाब दे दिया कि मेरी माँ, अब तो मेरे में बिल्कुल 20% बैटरी बची है, अब तो मुझे छोड़ दे। तो अभी मैं चाय पीती हूँ, जब तक इसको चार्ज पे लगा देती, क्योंकि रात में मैंने ले लगाया था, भूल गई थी दोस्तों। रात में लगा देती तो अभी फूल हो जाता। तो दोस्तों, अभी मैं इसको चार्जर पे लगा देती हूँ, जब तक चाय पीऊँगी थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, तब तक थोड़ा काम कर लूँगी, उसके बाद फिर से व्लॉग बनाने लग जाऊँगी। तो दोस्तों, अभी दादाजी वापस आ चुके हैं खेत पर से। यहाँ पे मैंने आधा झाड़ू भी निकाल दिया है, और उन्होंने अपने प्रिय वाहन को खड़ा किया है यहाँ पर, जो उनके लिए बहुत प्रिय है। कभी मैं ले जाती हूँ तो मुझे 100 बार बोलते हैं कि पंचर मत कर देना, तू ले जा ही मत, एक काम कर। भरोसा ही नहीं मुझे मेरे घर वालों को, मेरा मतलब है भरोसा ही नहीं है मेरे घर वालों को मुझ पर बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को सब लोग समझते ही है, तो कुछ काम ठीक से नहीं कर सकती, और ऐसा होता भी है कभी कभी होता है। तो दोस्तों, अपने आप को ये तसल्ली देते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, समझदार हो चुकी हूँ, शायद ऐसा हो भी चुका हो। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि पहले के लोग बिल्कुल भी मतलब नहीं रुकते थे, एक काम छोड़ा नहीं कि दूसरा नहीं कि तीसरा। मतलब दादाजी अभी आए थे खेत पर से, और ये नल आएंगे, हमारे नल आते हैं शाम के 3 बजे, लेकिन नली पहले से ही फैल जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि हम लोग तो अंदर सो जाएंगे और पानी नहीं भरेंगे, ऐसे ही पानी चला जाएगा। तो अभी ये नली को लंबा कर रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प मैं भी करवा देती हूँ। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये भी मेरे पिछले जन्म के कुछ रिश्तेदार थे शायद। मेरी तरह इनकी भी नींद कभी पूरी नहीं होती, बस ज़बरदस्ती उठा के भगा देते हैं। तो दोस्तों, दादाजी को खाना परोसते हुए मैं अपने व्लॉगिंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। आज हमारे घर पे बनी थी दाल, और दाल के साथ मैंने रख दी है रोटी पे एक बाटी। तो दोस्तों, दाल बाटी किस किस को पसंद है? हमारे घर में सबसे ज़्यादा लोगों को ना दाल बाटी पसंद है। दूसरी सब्जी का बोल दो तो
मुंह फुला लेते हैं। खास करके मेरे पापा को ये दूसरी सब्जियां पसंद नहीं आती है। दूसरी सब्जियां बोले तो उनको सिर्फ 3 ही सब्जियां पसंद है। लो तो दोस्तों अभी मैं अपना हुलिया ठीक करते हुए छत पे आ चुकी हूँ। ठीक मतलब मुंह धोया मैंने उसके बाद यहाँ पे छत पे आ चुकी हूँ। मैं आप लोगों को छत से दिखाती हूँ कि हमारा गांव कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये छत है हमारे घर की। यहाँ पे ये हमारे पड़ोसियों की छत है और उधर भी ये हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके घर हैं। और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। सामने ये एक रोड जा रहा है जो हाईवे पे जाके मिलता है। और ये हमारे तो दोस्तों यहाँ पे पीछे हैं खेत जो हमारे तो नहीं है हमारे खेत तो बहुत ज़्यादा दूर है दोस्तों। यहाँ पे अभी मतलब ये जवार ववार कुछ बो रखी है। तो दोस्तों बाकी सारी धूप को देखते हुए मुझे यहाँ ये जगह थोड़ी सी सेफ लगी कि ये मुझे धूप से बचा सकती है। तो यहाँ पर मैं आके बैठ जाती हूँ। तो दोस्तों 10-15 दिनों से बारिश इतनी ज़्यादा आ रही है कि ना तो खेतों में बीज उड़ने दे रही है और ना ही कुछ काम ठीक से हो पा रहा है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आ ही जाती है। और धूप तो आजकल बस शर्मा के निकल रही है। थोड़ी आती है बाद में वापस चली जाती है। मतलब इस बार ना लोगों के कुछ भी नहीं हुआ खेत में। एक आधे होंगे जो मतलब फास्ट होंगे जिनको जल्दी रही होगी कि यार बारिश फिर से आ गई, उन्होंने उड़ा दी। और हमारे जैसे रह गए पीछे। हमारे जैसे बहुत है दोस्तों, क्योंकि इस बार बारिश इतनी ज़्यादा आई कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कम लोगों ने खेतों में बुआई करी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि ये बारिश क्या कहती है, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से तो छम 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 ही कर रही है ये। तो दोस्तों उसी के साथ नीचे से दादाजी आवाज़ लगाने लग जाते हैं कि मैं वापस जा रहा हूँ बाहर, गेट वेट बंद करके अंदर बैठ जाना वरना गायें घुस जाएंगी। और अगर थोड़ी देर में नहीं गई तो शब्दों के प्रहार से ही मार डालेंगी। तो दोस्तों नीचे चलते हैं। तो दोस्तों बारिश इतनी ज़्यादा है कि ये तुलसी मैया जो बो रखी है मेरी मम्मी ने, उसको भी हमें छत से यहाँ पे नीचे सीढ़ियों पे लग के आना मतलब सीढ़ियों पे रखना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही कि ये बारिश में गल जाएगी। इसीलिए अभी इसी को यहाँ पे दीपक करते हैं और यहाँ पे ही पानी पिलाते हैं ऊपर नहीं रखते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे ही नीचे आके बैठी मुझे बाहर से किसी के लड़ाई करने की आवाज़ आई। तो मैं फटाफट से बाहर गई देखने के लिए, क्योंकि ऐसे कामों में तो मैं बहुत जल्दी जाती हूँ देखने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पर कोई लड़ रहा था। तो दोस्तों ये लोगों की लड़ाई थी इसलिए इतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि औरतों की लड़ाई में ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद अंदर से दादाजी आवाज़ लगाने शुरू कर देते हैं कि भाई लड़ाई। दोस्तों मेरे बाहर के नज़ारा देखने का अभी मन भी नहीं भरा था और पीछे से दादाजी ने आवाज़ लगा दी कि नहीं वहाँ लड़ाई झगड़े देखने नहीं जाना है। हमारे नहीं होते क्या लड़ाई झगड़े? मैंने कहा ठीक है भाई होते हैं, लेकिन दूसरों के देखने में मज़ा आता है, उतने अपने में कहाँ आता है। तो दोस्तों दादाश्री अभी साइकिल और औजार के साथ फिर से निकल जाते हैं खेत पर, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमने जो आड़े बना रखी थी छड़ियों से उनको जानवरों ने खोल दिया है। तो ये कुल्हाड़ी लेकर निकल जाते हैं वापस उनको सही करने के लिए और मुझे बोलते हैं कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर देना। तो दोस्तों घर वालों की सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं वापस लग जाती हूँ अपने काम पर, क्योंकि दादी और मम्मी वापस आ गई तो मुझे चप्पल जूतों से भी भोजन करना पड़ सकता है। खाने का तो पता नहीं, तो उससे पहले वो ऐसा ना करे, मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ।